नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने फर्जी चालानों को छोड़कर अभियोजन शुरू करने की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दौसा के सिकंदरा में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने और फर्जी चालानों को छोड़कर अभियोजन शुरू करने की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में कहा कि 3 प्रकार के अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की सिफारिश की गई है। इसमें किसी भी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने या रोकने, साक्ष्यों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करने और सूचना देने में विफलता शामिल है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैठक के दौरान दालों की चूरी पर जीएसटी दर 5% से घटाकर 0 कर दी गई है। पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए रिफाइनरियों को आपूर्ति किए जाने वाले एथेनॉल पर कर की दर 18% से घटाकर 5% की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। वे दोनों राज्यों में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आज सवेरे मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दिन में प्रधानमंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के नए परिसर सहित क्षेत्र की कुछ प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी मेघालय में 4G टावर भी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री त्रिपुरा में 4,350 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कृषि मंत्रालय 20 दिसंबर को संसद भवन में सांसदों के लिए मोटे अनाज खाद्य उत्सव का आयोजन करेगा। उत्सव के दौरान मोटे अनाज से बने भोज्य पदार्थों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये पदार्थ सांसदों को भी परोसे जाएंगे। कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल इस संबंध में मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अगले वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 की फाइनेंस ट्रैक की रूपरेखा कार्यसमूह की पहली बैठक कल बेंगलुरु में संपन्न हुई। 2 दिवसीय बैठक के दौरान सदस्य देशों ने महामारी के बाद मुद्रास्फीति और मंदी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की। वंदे भारत ट्रेनों के कोचों के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस डिपो बनाए जाने के लिए जोधपुर का भी चयन किया गया है। जोधपुर में करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा। इसके लिए लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है। ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से। जोधपुर में करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने को बताया कि मेंटेनेंस डिपो के लिए लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके फाइनल होते ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जोधपुर में ये मेंटेनेंस डिपो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट व वॉशिंग लाइन के बीच वाली जगह पर बनाया जाएगा। राजस्थान में जोधपुर से जयपुर के अलावा जयपुर दिल्ली, जयपुर कोटा, उदयपुर आदि के लिए इस ट्रेन को चलाने की योजना है।
है। प्रदेश के यात्रियों को वर्ष 2023 सितंबर माह तक वंदे भारत ट्रेन में सफर करने का अवसर मिलेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज दौसा जिले के सिकंदरा में विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री संवाद भी करेंगे। इससे पहले कल जयपुर में प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद भी सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला बजट और अच्छा रहेगा और ये युवाओं, विद्यार्थियों तथा बच्चों पर केंद्रित रहेगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी कल जयपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल को हर मोर्चे पर विफल बताया। कोटा में मनोविज्ञान संगठन के एक कार्यक्रम में कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति की कार्यकुशलता मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, इसीलिए शरीर और मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग तनाव मुक्त होने और आत्म शांति के लिए भारत का रुख करते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य आधार है। उन्होंने भौतिकवाद की दौड़ में बढ़ते अवसाद को रोकने के लिए अध्यात्म और मन के स्वस्थ रहने की अवधारणा पर जोर दिया। कार्यक्रम में मनोविज्ञान और चिकित्सा से जुड़े कई जाने माने चिकित्सक और विशेषज्ञ मौजूद रहे। स्वतंत्रता सेनानी शहीद हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जयपुर से जन जागरण रथ यात्रा कल रवाना हुई। शहर के अमरापुर स्थान से रवाना हुई ये यात्रा प्रदेश भर में 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 28 जिलों से होकर गुजरेगी। हेमू कालाणी ने सिंध प्रांत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की अलख जगाई थी। अंग्रेजों ने महज 17 वर्ष की उम्र में हेमू कालाणी को फांसी पर लटका दिया था। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से आज की नई पीढ़ी को हेमू कालाणी के बलिदान की जानकारी देने के लिए जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान जिलों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छात्रवृत्ति के लिए आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा आज राज्य के 72 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 1 बजे तक होगी। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि परीक्षा के लिए 3 स्तर रखे गए हैं। इसमें 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा में 80% प्राप्तांक वाले पहले 50-50 स्थान पाने वाले परीक्षार्थियों को राज्य सरकार की ओर से कक्षा 11 और 12 के लिए 1250 रूपये प्रतिमाह और स्नातक तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा के लिए 2000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच शेखावाटी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर जारी है। वहीं अन्य स्थानों पर सुबह और शाम ठंड का ज्यादा असर देखा जा रहा है। सीकर के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू में शीतलहर चलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हनुमानगढ़ में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। उधर भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां तापमान में और गिरावट हुई और पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भरतपुर में ठंड का असर बढ़ता ही जा रहा है और ठंड के साथ साथ शीतलहर चलने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तापमान भी लगातार गिर रहा है। बीती रात्रि को तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सर्द हवा चलने से लोगों की कपकपी छूट रही है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हो रहे हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा भी छाने लगा है, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट आएगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना का मुकाबला फ्रांस से होगा। इससे पहले कल क्रोएशिया ने मोरक्को को 2-1 से हराया। क्रोएशिया तीसरे स्थान पर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवाकर परिषद ने फर्जी चालानों को छोड़कर अभियोजन शुरू करने की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में 6800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
राज्य सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दौसा के सिकंदरा में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।